हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। दोस्तों अलॉटमेंट का दिन आज का है, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सबसे पहले तो अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। दूसरी बात, अलॉटमेंट चेक कहाँ करना है, क्योंकि अगर आप मेजरली देखेंगे तो 2-3 वेबसाइट्स है जहाँ पर हम चेक करते हैं, लेकिन इस आईपीओ की वेबसाइट भी अलग है और एक और क्या डेट में भी कोई बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। राइट, तो जो सारे सवाल है उसका आपको इसी वीडियो में आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। सो दोस्तों, इंडो फार्म इक्विपमेंट, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको खुशनसीब निकलते जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 215 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। 69 शेयर्स कुल मिलाकर आपको सिंगल लॉट के अंदर मिलते हुए देखने को मिलेंगे। राइट, काफ़ी स्मॉल आईपीओ था, ओनली 260 करोड़ का। अब सबसे तो ये समझते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कितने में से कितनों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए क्यूआईपी कैटेगरी को छोड़ देते हैं, बिकॉज क्यूआईपी कैटेगरी में अलग तरीके से सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट निकलता है, बट छोड़िए उसको। 242 टाइम्स के आसपास क्यूआईपी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन इसके बाद एचएनआई कैटेगरी 501 गुना दोस्तों हमको एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, जिसमें जो बिग एचएनआई पोर्शन था वो सब्सक्राइब हुआ करीबन 548 टाइम्स। कितना सब्सक्राइब हुआ? 548 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर मैंने बिग एचएनआई में लगाया तो मेरे चांसेस क्या रहने वाले। क्लोज टू याद रखिएगा, हर 110 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई के अंदर। कितना? 110 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई के अंदर। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों करीबन 409 गुना तक सब्सक्राइब हुई। यहाँ पर भी देखिए एप्लीकेशन वाइज निकाला गया तो ओवरऑल जो डेटा था वो 385 387 के आसपास आया। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी समझ लीजिए 385 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ रहने वाला है स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आना। बल्कि जितनी भी कैटेगरी जो इसमें सबसे ज़्यादा टफ अलॉटमेंट स्मॉल एचएनआई में मिलेगा। फिर आते हैं रिटेल पे। देखिए रिटेल पोर्शन 101 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर पैसा आया 87 टाइम्स। यानी ओवरऑल ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के अंदर हर 87 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा। किसमें? रिटेल में। तो इस तरीके से दोस्तों जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, राइट, वो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने में से कितनों को मिलेगा। अब हमको क्वेश्चन यही है कि चेक कहाँ पे करना है। तो जो पहली वेबसाइट है दोस्तों वो है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार से पहले हम समझते हैं जो एक्सचेंज की वेबसाइट है उसके बारे में। तो जो पहली वेबसाइट है दोस्तों वो है किसकी? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है दोस्तों ये, और इस पर हमको आ जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको दिख रहा होगा दो चीज़ें, पहला तो इक्विटी और दूसरा डेट। राइट, दो ही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी। तो हमको सिलेक्ट करना है इक्विटी को। राइट, एक बार इक्विटी पे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट जो है वो फिर से एक बार दोस्तों वेबसाइट फिर से रीलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इशू नेम पे जाना है। इशू नेम दिख रहा है आपको, इसमें सिलेक्ट करना है आपको इंडो फार्म इक्विपमेंट। ये दिख रहा होगा आपको इंडो फार्म इक्विपमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो पहला आप एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए। कहाँ मिलेगा आपको एप्लीकेशन नंबर? आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मिल जाएगा। आपने अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन से लगाया लाइक जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, जो भी, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और बेटर क्या है कि आपका जो मेल आईडी वहाँ तो मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास तो सबसे बेस्ट है, वो है पैन नंबर डालने का। पैन नंबर फिल कर दीजिए। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगाए कि नहीं लगाए। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। अब ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो बिड है वो कहाँ लगी है, वो लगी है ऑन NSE, तो आप BSE की वेबसाइट पर चेक नहीं कर सकते। फिर आपको दिखा देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड का मतलब ये है कि दोस्तों आपकी जो बिड है वो बेसिकली NSE पे लगी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि BSE पे नहीं जाकर आपकी बिड NSE पे लगी है। तो अगर NSE पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो इसका मतलब यही है कि दोस्तों आपको चेक कहाँ करना है, बेसिकली रजिस्ट्रार पे, बिकॉज NSE की वेबसाइट पे सही तरीके से अलॉटमेंट चेक नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रार कौन है इस IPO का? सो दोस्तों इस IPO का रजिस्ट्रार है मैस फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट, ये दोस्तों IPO का रजिस्ट्रार है। और इनके द्वारा एक चीज़ लिखी गई है यहाँ पर, देखिए IPO इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड अलॉटमेंट स्टेटस। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द स्टेटस विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑन 4/1/2025। आज कौन सी तारीख है? 3 तारीख। कंपनी दोस्तों पहले से ही बता रही है कि अलॉटमेंट जो है वो आज ना आके हम कल ही अपलोड करेंगे। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो देखिए ऑलमोस्ट जो भी कंपनीज IPO अलॉटमेंट शो करती है वो कभी भी टाइम पे तो अलॉटमेंट आता नहीं है, और वो ज़रूर तारीख दे रखी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आज की तारीख दे रखी है, बट वो रात को आएगा, कभी 11 बजे 12 बजे, काफ़ी बार तो देखिए अगला दिन भी आ जाता है। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 तारीख, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट वैसे भी देखिए अलॉटमेंट 4 तारीख को ही आना था।
चांसेस तो ये रहता है, आपको पता ही है कि लेट आता है अलॉटमेंट, और लेट आता है इसका मतलब ये भी है कि अलॉटमेंट जो है वो वेबसाइट पर भी लेट ही हमको अपलोड होता हुआ दिखता है। तो कंपनी ने ऑलरेडी आगे से बता दिया कि 4 तारीख तक आपको अलॉटमेंट जो है इस वेबसाइट पर पता चल जाएगा। तो अगेन यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप चेक कर रहे हैं तो पहली बात तो क्लियर रखिए कि अलॉटमेंट आज के रात भर में आने के चांसेस पूरे हैं कि हाँ 12 बजे के बाद कभी भी अपलोड कर सकती है कंपनी। 4 तारीख का मतलब ये है, ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी पता नहीं देखिए कंपनी कितने बजे अपलोड करे, बिकॉज बहुत समय के बाद अगर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे हमको अलॉटमेंट आता हुआ दिख रहा है मेन बोर्ड आईपीओ का। तो पता नहीं कि दोस्तों कंपनी किस तरीके से करती है, देखते हैं टाइम पर अलॉटमेंट दे पाती है कि नहीं दे पाती है, बिकॉज नो डाउट जहाँ पर ज़्यादा अलॉटमेंट हमको आते हुए दिखते नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों वेबसाइट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।